नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए ईयरली रीडिंग 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे हर मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई और इम्पोर्टेंट मैसेज आपको पता होना चाहिए। हर मंथ का सेपरेट देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर, जो लोग सिंगल हैं कोई आने वाला है नहीं आने वाला है। 2026 में रोमांस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका साल कैसे रहने वाला है। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब, आई क्लेम दैट 2026 इज गोइंग टू बी द परफेक्ट ईयर। ठीक है, अपनी तरफ से जितना भी आप क्लेम करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, वो करिए कमेंट करके। ठीक है, 2026 की रीडिंग है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए मैसेजेस फॉर द ईयर 2026 जैन टू दिसंबर, क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैंसर 2026 जैन टू दिसंबर। करियर मैसेजेस, फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस, हेल्थ के लिए मैसेजेस, जनरल मैसेजेस, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कैंसर को 2026 जैन टू दिसंबर। जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर जैन 2026 से लेकर दिसंबर 2026 कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, इंफॉर्मेशन है जैन टू दिसंबर 2026। ओके, कैंसर देखिए, जैन टू दिसंबर मैंने कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए। 12 कार्ड्स हैं। लव के लिए अलग डेक है तो वो हम अलग से उसके लिए शफलिंग करेंगे। जैन मंथ के लिए जहां तक बात है 2026, आई फील स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ना थोड़ा आपका थोड़ा सा पॉज देने की जरूरत है। आपको साल कैसा निकालना है, कैसा चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चीज आपको लेट गो करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है एक पॉज दीजिए जैन मंथ में, ताकि आप रिफ्लेक्ट कर पाओ, आपको एक इंसाइट मिल पाए कि हाँ मुझे पूरा साल कैसे निकालना है अपना। बिकॉज यहाँ पे यू नीड टू स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट। नजरिया, पर्सपेक्टिव, थोड़ा उस पर वर्क करने की जरूरत है यहाँ पे। जैन मंथ में थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा अपना आगे का साल प्लान करके फिर आगे बढ़िए। अवेकनिंग की जरूरत है आपको। फेब मंथ में लीगल चीज से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपका, कोई लीगल मे बी कोई कोर्ट केस हो या कोई एग्रीमेंट या ऐसी कोई चीज हो। बट यहाँ पे लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं फेब मंथ में, या फिर ऐसी भी कोई चीज हो सकती है, कोई सिचुएशन जहां पे यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। दूसरा इंसान आपको कुछ हो सकता है बोले या करे या इन्फ्लुएंस करे या आपको बोले कि ये चीज करो और आपको वो चीज करने का मन ना हो, तो यू विल हैव टू लाइक टेक अ स्टैंड कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, मेरे हिसाब से ये चीज सही नहीं है, ये गलत है, तो मैं ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो थोड़ा ना मुझे चैलेंजेस, क्लैशेस, तुम ये करो, नहीं करूंगा, ये सारी चीजें मुझे फेब मंथ में दिख रही है। कॉन्फिडेंस रखिए अपना, कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाना है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम और आपके हिसाब से लगता है कि भाई ये चीज गलत है, तो कॉन्फिडेंटली बोलिए आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एवर। दूसरों को चैलेंज कर सकते हैं आप कि तुम गलत हो, या दूसरे की कंप्लेंट करना या कुछ वो कर सकते हैं, बट यू हैव टू पिक योर बैटल्स वाइजली। हर चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या चीज में मुझे अपनी एनर्जी लगानी है और कौन सी चीज में मुझे अपना टाइम और एनर्जी नहीं लगाना है। यू हैव टू पिक योर बैटल्स। बिकॉज थर्ड मंथ जो है आपका मार्च, वो भी ऐसा ही है। March is it's going to be all about justice, fairness.
आप किसी के साथ अनफेयर हो रहे हो, कोई आपके साथ अनफेयर हो रहा है, किसी को अपने साथ नहीं होने देना है और आपको किसी और के साथ नहीं होना है, ठीक है। तो सिचुएशन को हर तरीके से, हर नजर से, हर एंगल से देखने की जरूरत है, नजरिया, पर्सपेक्टिव। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे हिसाब से ये सही चीज है, तो फेब और मार्च में स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, कैंसर। अगर आप इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखोगे, अगर आप एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज इंटैक्ट रखोगे, तो बिल्कुल सही जाते जाओगे आप, ठीक है। हो सकता है आप टेम्पररी सोचो कि अच्छा यार ठीक है कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है, बाद में जाके बहुत मेजर रेपरकशंस होंगे, बहुत बैकफायर करेगा। तो उस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मार्च मंथ में चीजें सही गलत और जस्टिस, फेयरनेस इसको लेकर होगी। अप्रैल मंथ में देखिए पैसा बहुत आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो दिख रही है, अबंडेंस पैसा। बट जहां तक बात है पैसा चुकाने की, उधार चुकाने की, उधार देना, उधार लेना, ये इन चीजों में ना थोड़ा दिमाग से काम लेना है। किसको पैसा दे रहे हैं, किससे पैसा ले रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, कितना दे रहे हैं। तो जितना दिमाग, आंख कान दिमाग, सेंसेस अपने खुले रखोगे ना, उतना ही आपके लिए सही आप डिसीजन ले पाओगे, जरूरी है आपके लिए। अप्रैल मंथ में अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी ऐसा इंसान आपको अगर दिखता है जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है इसकी मदद करते हैं, इसकी मदद करेंगे, तो एक ठीक है, इसको बेचारे को जरूरत है, तो करिए मदद। बट थोड़ा सा तब भी वाइजली आगे बढ़ने की जरूरत है, दिमाग को बिल्कुल बंद करके मत रखिएगा। मई में देखिए कोई बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही दिमाग लगाने वाली चैलेंजिंग चीज आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसीबत आ रही है, चैलेंज से मतलब वो नहीं है कि मुसीबत आ रही है, बट थोड़ा ऐसा होगा कि हाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है इस चीज में, कैसे करना है ये चीज, तो वो चैलेंजिंग होगी क्योंकि आपने कभी वो चीज पहले करी नहीं होगी, बट एक्साइटिंग भी होगी। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि जैसे मई मंथ में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे से पढ़िएगा, review all documents very carefully before like writing something, giving a go ahead या कोई signature okay करना, approval से पहले। also ऐसा आपको महसूस होगा कि मुझे कुछ जानने की जरूरत है, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, फैमिली में, प्रोफेशनल, पर्सनल, मुझे जानने की जरूरत है। बट वो जरूरत आपको महसूस होगी, बट आई फील आपको उस चीज में नहीं घुसना चाहिए, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव दैट इंफॉर्मेशन। आप उस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे कि क्या आपके बारे में बोला जा रहा है, तो उस चीज में घुसने की जरूरत नहीं है। जून मंथ में यू आर मिसिंग द पॉइंट। आसपास जो चल रहा है आपका ध्यान वहां पे नहीं है, जो आसपास कोई बोल रहा है आपका ध्यान वहां पे नहीं है, कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपका ध्यान वहां पे नहीं है। यू आर नॉट प्रेजेंट देयर, यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप बहुत डे ड्रीम कर रहे हो, बहुत लेथार्जी दिख रही है मुझे, जिस वजह से डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, जिस वजह से आप काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। सो you are lost in your own world, cancer, and you need to wake up because अगर आपका ध्यान ही कहीं और है, तो सामने आपके कोई भी अपॉर्चुनिटी आके चली जाएगी, यू विल नेवर गेट टू नो, तो आपका ही नुकसान होगा उसमें, और किसी का नुकसान नहीं होगा। जुलाई मंथ में काफी सारी चीजें हो रही हैं, आधा साल निकल चुका है, टू मच इज गोइंग ऑन इन द मंथ ऑफ जुलाई। पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, अच्छी चीजें हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्लाइंट्स, एग्रीमेंट्स, काम, ये ये एग्रीमेंट और ये काम और ये डील और ये प्रोजेक्ट सब अच्छा हो रहा है, बट टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी अच्छी चीजें साथ में हो रही हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी और बहुत तेजी से हो रही होंगी, ठीक है। सो मल्टीटास्क नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका काम करने का तरीका ये है कि नहीं एक टाइम पे एक ही चीज, तो फिर तो जुलाई मंथ में से बहुत सारी चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। अगस्त मंथ कंफ्यूजन से भरा होने वाला है, कंफ्यूजन, डिलेमा, नहीं समझ में आएगा क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, शुड आई गो फॉर दिस, शुड आई गो फॉर दैट। और वो इसलिए भी होगा बिकॉज बहुत ना आप बहुत ज्यादा अपने आसपास वालों की सुनने में लगे रहोगे, ठीक है, उनके मन के हिसाब से। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी, उनकी खुशी में क्या है जो उनको खुश कर रही है चीज, वो मैं करता हूं,
अपना मन मार के, वो नहीं करना है आपको। अपना हार्ट, यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ओवर एनालाइजिंग वाली चीज मुझे बहुत दिख रही है, ये करूं वो करूं वो करूं ये करूं, इनडिसाइसिवनेस, अरे उनके हिसाब से नहीं करा तो वो बेचारे बुरा मान जाएंगे। ओवर एनालाइज कर रहे हो आप सिचुएशन को। कोई कुछ बुरा नहीं मानेगा, 2 दिन का होता है बुरा मानना, उसके बाद सब आगे बढ़ जाते हैं, सब भूल जाते हैं। लाइफ लॉन्ग कोई चीज कोई याद नहीं रखता है। सितंबर मंथ में अगेन इवेंट्स हो रहे हैं जो कि बहुत तेजी से हो रहे हैं, और उन इवेंट्स में क्योंकि वो जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं सितंबर मंथ में, आपको भी अपनी पेस तेज करनी पड़ेगी। आपको भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, बहुत जल्दी चीजें हो रही हैं, सडनली हो रही हैं और ग्रेट स्पीड पे हो रही हैं। सो आपको भी पेस मैच करनी पड़ेगी इन इवेंट्स के साथ। अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड डिसीजन लेते टाइम यू विल हैव टू रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली कि ये जल्दी जल्दी चीज हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जब आप सोच रहे हो उस टाइम पे इमोशनल ना होकर इंटेलेक्चुअल दिमाग से, वैसे आपको आगे बढ़ना है। जितना आप दिमाग से सोचोगे आगे बढ़ने का, उतना ही आप सही डिसीजन ले पाओगे। ड्रिवन रहना है, डिसाइसिव रहना है, फोकस्ड रहना है, बट इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेने हैं यहाँ पे। अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक मैनिपुलेटिव इंसान से ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज ये मैनिपुलेटिव इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा और फिर आपके लिए चीजें मुश्किल बना देगा, आपसे आपकी पर्सनल चीजें पूछ के, एंड देन बाद में दिस पर्सन माइट टेक एडवांटेज ऑफ यू। तो उस वजह से एक दिमागी सुकून भी खत्म होता दिख रहा है, पर्सनल फ्रीडम भी खत्म होता दिख रहा है। कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी चीजें किसी को पता है, और अगर आपने उसके हिसाब से नहीं करा तो वो चीजें बाहर कर देगा, वो एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स और मे बी पर्सनल बातें। सो ये मैनिपुलेटिव इंसान है, वेरी कनिंग, बिल्कुल चीटर टाइप, इससे आपको ध्यान रखना है। नवंबर मंथ में आई फील आपको जो चीज चाहिए करियर से, हेल्थ, फाइनेंस, जॉब, जो भी है वो आपको आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो आपको वो नहीं चाहिए था। सो जो आपने सोचा था कि मुझे ये कल्चर मिलेगा, मुझे ये जॉब मिलेगी, मुझे ऐसा वहां पे होगा, इस सिटी जाऊंगा, ये होगा वो होगा, वो नहीं आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। तो इस वजह से नवंबर मंथ में यू माइट फील द नीड टू मूव ऑन, कि अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज नॉट माई थिंग, सोचा कुछ और था मिला कुछ और, लेट्स मूव ऑन, ये मैं ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। सो यहाँ पे आप काफी मेजर चेंजेस ला रहे हो अपनी लाइफ में, घर से मूव आउट कर रहे हो, किसी नई सिटी जा रहे हो, घर पे रह के काम करने का सोचा था बट नहीं हो पा रहा है तो घर से बाहर निकल रहे हो, बट प्रायोरिटीज में चेंज ला रहे हो। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026 दिसंबर मंथ में, पास्ट में जो भी चीज हुई थी, क्या गलत था क्या सही था, किसी ने मुझसे मेरे साथ कुछ गलत करा, ओके फाइन, छोड़ो, उसने सॉरी नहीं भी बोला है तो भी फॉरगिव कर देते हैं। यू आर रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। पूरा साल खत्म होने के बाद, पूरे साल में किसी ने कुछ गलत, अच्छा, बुरा, सही, व्हाटएवर जो भी किया उसको जा लेने देते हैं। टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। मुझे साल खत्म होने के साथ ये एक चीज दिख रही है कि पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना, ठीक है, व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, और नई चीजों की तरफ आगे बढ़ना, विच इज लाइक द बेस्ट थिंग, क्योंकि पुरानी चीजों को आप आगे लेके नहीं जा रहे हो, क्लैरिटी ला रहे हो अपनी लाइफ के पर्पस पे कि मुझे अब 2027 में क्या चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है, किसको लेट गो करना है, एंड आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट। और वो क्लैरिटी आपकी आती दिख रही है टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। रिन्यूअल दिख रहा है, मे बी रिन्यूअल ऑफ एन एग्रीमेंट, रिन्यूअल ऑफ अ रिलेशनशिप, और रिन्यूअल ऑफ एनीथिंग दैट यू हैव बीन थ्रू बेसिकली। कैंसर के लिए लव मैसेजेस फॉर द ईयर 2026, लव मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द ईयर 2026। 2026 के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? 2026 के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? कैंसर, देखिए आप में से बहुत से लोग हैं जो कि एक नए इंसान से मिल सकते हैं 2026 में, बट ये इंसान आपका सोलमेट होगा, लेट मी टेल यू दैट। बट दिस पर्सन मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप
और योर एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो चेकलिस्ट है, आपको जिस टाइप का इंसान चाहिए, ये वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा ना अपने जो रिजिड माइंडसेट है कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, यही चाहिए, वो थोड़ा सा एक ओपन माइंड आपको रखना पड़ेगा। ये वैसा नहीं होगा। तो अगर आप बहुत फिक्स्ड होगे, रिजिड होगे, तो देन दिस पर्सन माइट जस्ट ना मिले आपको। ये आप में से काफी लोग नई रोमांटिक फीलिंग्स किसी के लिए डेवलप कर रहे हो। ठीक है, कोई नया इंसान है और ये फीलिंग्स बहुत ही रियल हैं, वर्थ एक्सप्लोरिंग है, काफी पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है आपका इस नए इंसान के साथ। बट जस्ट बिकॉज पैशनेट रिलेशनशिप है या काफी रोमांटिक फीलिंग्स है, रोमांस बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, दैट डज नॉट मीन कि आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दो। यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। 2026 में अगर आप रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो तो आपको ही दिक्कत होगी आगे जाके, बिकॉज यूनिवर्स अपनी तरफ से आपको साइंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, whether this person is meant for you or not, बट आप उन साइंस को इग्नोर करोगे तो देन इट्स योर फॉल्ट। डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू, कि वो प्रपोज करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा, वो जो बोलेगा फिर उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, नहीं। यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव, यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस योर लव इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। जस्ट बिकॉज आप फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो, अगर आप फीमेल हैं डज नॉट मीन कि आप इनिशिएट नहीं कर सकते हो या लड़के को ही पहले प्रपोज करना है, आई लव यू, आई लाइक यू बोलना है। आप भी बोल सकते हो कॉफी के लिए चलना। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस लड़के के साथ डील कर रहे हो। क्या वो शोविनिस्ट है, क्या वो पुराने ख्यालात का है, क्या वो सोचेगा हो कैसी लड़की, इसने मुझे पूछा। तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है किस तरीके के इंसान के साथ आप डील कर रहे हो। एंड अगर वो ऐसा सोचता है तो वो रेड फ्लैग है। ठीक है, तो उससे दूर रहिए, यही मैं बोल रही हूँ, चीजें थोड़ा सा फिगर आउट करने की जरूरत है। एज फार एज रेमेडीज आर कंसर्न, यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है आपको, ताकि जो भी चैलेंजेस आप अगर फेस करने वाले हो उनसे बाहर निकलो। ऑरा क्लेंजिंग, नेगेटिविटी, मैनिपुलेटिव इंसान, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर एमेथिस्ट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड, अगर क्लैरिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है तो। उसके साथ साथ करियर के लिए सिट्रीन क्रिस्टल या फिर फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए पायराइट क्रिस्टल, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होंगे, ये भी आप यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स तो हर किसी चीज के लिए होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना, सोलमेट मैनिफेस्ट करना, तो स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप रेमेडीज को फॉलो करें। रेमेडीज को एक उसको एक फॉलो करना जरूरी है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली। तो गाइज ये थी आपकी 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने हर मंथ अलग से कवर करा है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, एक्वेंटेंस हैं, जो आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि उनका 2026 कैसा जाने वाला है, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। आप मेरी रीडिंग्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको क्या पसंद आया, रेजोनेट करी रीडिंग, क्या फीडबैक है। जितना भी आप कमेंट करेंगे उतना आपका कनेक्शन बैठेगा मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीच, मेरी विजिबिलिटी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा बढ़े, तो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब करिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।